दोस्तों नमस्कार। ये जो तस्वीर आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मगही भाषा संस्कृति रैली, धोती कुर्ता गमछा पगड़ी प्रदर्शन। और यहाँ पे हिंदी में बजे जनक चौक जनकपुर धाम ओबीसी पिछड़ा वर्ग महासंघ नेपाल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है जय मगही भाषा, जय मातृभाषा, जय मातृभूमि। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सभी कोई कि जो जनकपुर धाम है उसे मिथिला का केंद्र या फिर मैथिली से जोड़ कर देखा जाता है, मिथिलांचल के हब से इस तरीके से जोड़ कर देखा जाता है। लेकिन क्या नेपाल में भी मगही या मगध का कोई रिलेशन रहा है? आज हम लोग इस बात को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि धोती कुर्ता गमछा पगड़ी ये मगध की पहचान है या फिर कुछ और है, किस तरीके से बात है। देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मगध के नक्शे से। तो चलिए मैप पे पहले चलते हैं। तो ये जो नक्शा आपके सामने अभी दिख रहा है, इस पे जब हम लोग जूम करेंगे, जैसे यहाँ पे ऐसे हमने जूम किया, तो मगध का क्षेत्र कौन कौन सा एज नॉर्मल दिखाया जाता है। मगध का क्षेत्र है ये सोन नदी का इधर से हो गया, इधर से ये सब जो क्षेत्र है ये मगध का हार्टलैंड या फिर कहिए मगध, यही बताया जाता है कि यही मगध है। कुछ चूतियां हैं जो कि मगध को गंगा पार करके वैशाली, समस्तीपुर, बरौनी, एक सागर राज नाम का बंदा है गांडू, वो जो है देवघर, यहाँ तक कि मुंगेर, लखीसराय, जमुई, ट्विटर पे है वो बंदा, ये सब को भी जो अंग प्रदेश के ज़िले हैं, यहाँ तक कि गोड्डा, साहिबगंज तक को वो जो है मगध का क्षेत्र बताता है। तो ऐसे गांडुओं से जो है कोई मतलब नहीं है। और ये सागर राज नाम का जो बंदा है ये मगध राज्य की भी बात करता है, मतलब सो कॉल रेडिकल मगल है, मगधी है। मगही भाषा और मगध के प्रति इतना ज़्यादा इसका रेडिकलाइजेशन हो गया है कि ये मगध राज्य की बात करता है, बिहार तोड़ने की बात करता है और पता नहीं क्या क्या बात करता है। दूसरी बात ये है वो बंदा, उस सागर राज नाम का जो बंदा है, मैं उसको दिखाता हूँ अभी आपको। ये है वो बंदा, सागर राज नाम का जो बंदा है ये है। तो इससे कोई भी परेशानी नहीं है, आप मगध रहिए, मगही रहिए, लेकिन जो मगही और मगध को लेकर के अलगाववाद है इस लड़के में, वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। और मगही को लेकर के जो ये कहता है कि मगही जो है वो मतलब कि सबसे पुरानी भाषा है ईस्टर्न इंडिया में, या फिर मगधी प्रकृति से ये मगही को जोड़ कर देखता है। और अभी हम इसको आगे भी बताते हैं। और किस तरीके से मगध और मगही का जो इमेज है उसे ख़त्म करने में इस जैसे लोगों का हाथ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये लिख रहा है कि संपूर्ण बिहार को मगध राज कर देना चाहिए, बिहार का अर्थ केवल मगध से, मगध है तो बिहार है, जय मगध जय मगही। अब इस जैसे चुतिया पाक को हटाकर क्या बोला जाए बताइए। ऐसे चूतियों के लिए कोई शब्द है?
भले ही ये इसको यहाँ पे रिप्लाई दे रहा हो, एक चूतिया दूसरे चूतिया को रिप्लाई दे रहा हो, लेकिन इस तरीके से काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर जो ये देखिए, ये मैं ये देख रहा था, यहाँ पे ये लिख रहा है, यू हैव फॉरगॉटन दैट मगही लैंग्वेज इज द मोस्ट एंशियंट हिस्ट्री लैंग्वेज, भोजपुरी मैथिली हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम मगही ओनली। तो इस तरीके से जो मगही का जो रियल इमेज है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है ये मैथिली हो, मैथिल ही हो ये, और बहुत ज़्यादा रेडिकल मगही बन करके ये मगध और मगही के इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और मगध और मगही कल्चर, भाषा, संस्कृति को सपोर्ट करके ये इसे, मतलब कुछ लोग इसलिए भी सपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को ताकि वो डाउनग्रेड हो जाए। हो सकता है इसका ये भी काम हो। तो इस तरीके से जो है काम किया जा रहा है, और इसने बाबा साहब को बधाई भी दी है। सागर राज 08 करके ये इसका यहाँ पे इसमें फ़ोटो लगाया है। खैर ये सब से हम लोग कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये अंग प्रदेश के कुछ ज़िलों पे जो है दावा करता है, ये समस्त जो है, और ये बहुत ही बड़े तरीके से इसका हम लोग विरोध करते हैं, हम सभी अंगवासी। मगही भाषा सबसे पुरानी भाषा भी नहीं है, इसका भी हम लोग समर्थन करते हैं। मगधी प्रकृति से निकली हुई मगही उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी अंगिका है। मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मगध साम्राज्य की जब बात आएगी तो वो नंद साम्राज्य तक बात आएगी। मौर्य साम्राज्य की बात आएगी तो वो पूरे बिहार की बात आएगी, और मगध में भी पूरे बिहार की बात आएगी, क्योंकि मगध का जो पाटलिपुत्र था वो राजधानी रही, लेकिन इसलिए राजधानी रही कि पहले से वही राजधानी थी पाटलिपुत्र, लेकिन उस मगध को बनाने में, उस बिहार को बनाने में हर क्षेत्र के लिच्छवियों का हाथ था, काशी के राजाओं का हाथ था, अंग के राजाओं का हाथ था। तो केवल मगध को आप नहीं ग्लोरीफाई कर सकते, ये पूरे बिहार को ग्लोरीफाई आपको करना होगा, नहीं तो फिर ये वही बात हो गई मैथिलों वाली बात। तो इस तरीके से जो कोई भी इस तरीके की बातें कर रहा है, जो अपनी आइडेंटिटी को बिहारी से ऊपर रखेगा, उसको आज न कल कोई न कोई रेल ही देगा। तो आइए हम लोग उस टॉपिक पे चलते हैं। ये रहा अपना कुछ बिहार राज्य, और यहाँ पे जो क्षेत्र आपको दिख रहा है जनकपुर धाम वगैरह, यहाँ पे है। तो गया से इसकी दूरी काफ़ी कम है, पटना वगैरह से काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पे जो लोग ये बात करते हैं कि ये केवल मिथिला है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है बज्जिका वाला, ये एक मिक्सचर का रूप, जैसे वैशाली में आपको मगही का भी टच दिखेगा, भोजपुरी, मैथिली, तो कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे मगही के भी रहते हों, मगध का भी बात हो। कुछ एक थ्योरी ये है कि ये मगध और ये मगही जो यहाँ पे जो लोग बात करते हैं, ये वाली मगही से अलग है। ये मगही यहाँ का जो कल्चर है, ये मधेश को दिखाने के लिए, जो मध्य प्रदेश और यहाँ का कल्चर है उसे दिखाने के लिए जो है एक इनका शब्द है मगही। इधर इधर का जो कल्चर, मध्य प्रदेश का जो कल्चर है उसे ये लोग मगही और मगध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ का जो मगही है वो यहाँ के मगही से अलग है काफ़ी।
लेकिन दोनों का नाम मगही क्यों है, ये भी एक शोध का विषय है। इसके ऊपर बात ग्राउंड रियलिटी पर जाकर ही की जा सकती है। तो यही चीज़ें हैं और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो लोग भी मगध को, भोजपुर को या फिर मिथिला को या फिर अंग प्रदेश को ही क्यों ना बिहार से ऊपर रखेंगे, वो कहीं ना कहीं अपने राज्य के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये अलगाववाद की भावना है, सेपरेटिज़म की भावना सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होती है कि आप अपनी रीजनल आइडेंटिटी को जो है नेशनल आइडेंटिटी से या फिर स्टेट की आइडेंटिटी से ऊपर रखने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा आपको कंफर्ट किया जाएगा ना, आप उतना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। जिस समय विदेशी शासन कर रहे थे तो केवल आज़ादी लक्ष्य थी। जब अंग्रेज चले जाने लगे तो हिंदू मुस्लिम लक्ष्य हो गया कि हमारा अपना अपना होना चाहिए। जब मुस्लिम पाकिस्तान बना तो वो आपस में शिया सुन्नी अहमदिया पर लड़ने लगे और क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। यहाँ पे अभी हिंदू मुस्लिम दोनों रह रहे हैं इंडिया में, तो यहाँ पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम चल रहा है। हालांकि वहाँ पे तो जातियाँ नहीं थी। कल को अगर ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ पे फिर जातियों का वार चलेगा, रीजनल वार शुरू हो जाएंगे, लिंग्विस्टिक वार शुरू हो जाएंगे, एथनिकल वार शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। तो फिर वहाँ पे हिंदू हिंदू तो फिर जो है वो भी खतरे में आ जाएगा। तो लोगों की ये ह्यूमन नेचर है कि आप जितना ज़्यादा उनको देते चले जाएंगे वो उनका ख़त्म नहीं होगा, वो उनका डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बुद्धिमानी इसी चीज़ में है। जैसे मैंने ये तो बता दिया, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इसका यही है कि आपको अपकमिंग प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो भी आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है उसका निवारण करिए। ये नहीं कि उसको मतलब कि जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को आप ख़त्म करिए, उसे ख़त्म करके जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, उसमें आप रिफॉर्म लाइए। ये नहीं कि आप पूरे सोसाइटी को ही बदल दीजिए। तो एक तरीके से ये चीज़ गलत होता है। आप अपने जगह पे रहते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ये नहीं कि आप अपना जगह ही बदल लीजिए। इसी का कारण है कि आज हमारे देश का 4 टुकड़ा हो गया। अफ़गानिस्तान बहुत पहले ही टूट गया, मौर्य साम्राज्य के बाद से ही अफ़गानिस्तान, कुषाण पीरियड वगैरह के बाद से ही अलग होने लगा पर्शियन एम्पायर के और लोकल जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के हाथों में चला गया। फिर पाकिस्तान तो 1947 और बांग्लादेश भी 1947 में ही टूट गया और एक अपना इंडिया। तो 4 टुकड़ों में इस पूरे देश को बांट दिया गया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, आंगी भाषा अंगिका भाषा जिंदाबाद।